अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। फिर से स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, इसको हम सॉल्व करेंगे। 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, इसका हम डाटा साथ साथ लिखते रहते हैं। सोल्यूशन स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी के साथ और कार्डिनलिटी एन साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी 60। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, इसको लिखते हैं स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल। ये एफ से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। कार्डिनलिटी एन की वैल्यू हमारे पास 70। के बाद स्टूडेंट्स प्लेइंग हॉकी, इसको हम एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कोऑर्डिनलिटी साइन एन की वैल्यू है 40। इसके बाद 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, 25 स्टूडेंट्स क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो इसको हम लिखेंगे। यहाँ पे देखें बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल का वर्ड यूज हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे इंटरसेक्शन में। क्रिकेट के लिए सी, के बाद एंड इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटरसेक्शन एफ, कार्डिनलिटी सी इंटरसेक्शन एफ, इसकी वैल्यू आ जाएगी 25। इसके बाद 15 स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, 15 स्टूडेंट्स फुटबॉल एंड हॉकी दोनों खेलते हैं, तो ये आ जाएगा फुटबॉल एंड हॉकी एफ इंटरसेक्शन एच, कार्डिनलिटी साइन, ये आ जाएगा हमारे पास 15। इसके बाद 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, 10 तलबा क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। यह आ जाएगा क्रिकेट एंड हॉकी सी इंटरसेक्शन एच। टोटल स्टूडेंट्स 125 हैं, तो इसको हम लिखेंगे सी यूनियन एफ यूनियन एच। ये हमारे पास आ जाएगी इसकी तादाद 125। इसके बाद देखें इसमें हमने क्या चीज़ फाइंड करनी। हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो तीनों गेम्स खेलते हैं, तो वो हमारे पास इंटरसेक्शन में वैल्यू आएगी। इसको हम लिखेंगे कार्डिनलिटी सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हम अपना जनरल फार्मूला लिखेंगे। जनरल फार्मूला होगा इसका एन सी यूनियन एफ यूनियन एच इज इक्वल टू, पहले हम इनको अलग अलग लिखेंगे, कार्डिनलिटी सी प्लस कार्डिनलिटी एफ कार्डिनलिटी एच, हमने तीनों को अलग अलग प्लस किया। अब हम जो इनका इंटरसेक्शन है दो दो वैल्यूज़ का, उनको माइनस करेंगे। माइनस कार्डिनलिटी सी इंटरसेक्शन एफ माइनस कार्डिनलिटी एफ इंटरसेक्शन एच माइनस कार्डिनलिटी सी इंटरसेक्शन एच, और लास्ट में जो तीनों का इंटरसेक्शन है उसको हम प्लस करते हैं, प्लस कार्डिनलिटी सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। अब इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। सी यूनियन एफ की वैल्यू क्या आ रही है 125, यहाँ पे 125 पुट करेंगे। इसके बाद कार्डिनलिटी सी, इसकी वैल्यू कितनी है ये देखें 60, इसको पुट करेंगे यहाँ पे 60। इसके बाद कार्डिनलिटी एफ की वैल्यू कितनी है 70, यहाँ पे 70 पुट करेंगे। उसके बाद कार्डिनलिटी एच, इसकी वैल्यू देखिए कितनी है 40, इसको पुट करेंगे। माइनस सी इंटरसेक्शन एफ, इसकी वैल्यू देखिए कितनी है 25, यहाँ पे -25,
इसके बाद F इंटरसेक्शन H, ये देखें 15, इसको यहाँ पे 15 पुट करेंगे। उसके बाद C इंटरसेक्शन H, इसकी वैल्यू देखें 10, यहाँ पे -10 पुट करेंगे। उसके बाद लास्ट कोऑर्डिनलिटी C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H 125, ये तीन वैल्यू प्लस हो रही हैं, 60 + 40 100 और 70 170। उसके बाद इन तीनों वैल्यूज़ को भी हम देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये तीनों वैल्यू माइनस की, इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। 25 और -15 -40 और -10, 50 प्लस N C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H 170 -50 क्या आएगा 120 प्लस N C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H। अब यहाँ पे 120 प्लस हो रहा है, इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है वो एज इट इज़ आ जाएगा, इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H, तो 125 - 120, ये आंसर आ जाएगा 5। N C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन F। सेकेंड पार्ट है इसका, ड्रा अ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम्स। सेकेंड पार्ट में हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। उसके लिए एक रेक्टेंगल और 3 सर्कल ड्रा करेंगे। 3 डिफरेंट कलर के सर्कल इसलिए ड्रा किए गए हैं ताकि आप लोगों को इनका जो कॉमन रीजन है वो इजीली विजिबल हो सके। आप इसको एक ही पेन से ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट सर्कल हमारा क्रिकेट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसलिए इसको हम C से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये F। और थर्ड सर्कल में हम हॉकी की वैल्यू ऐड करेंगे, तो इसलिए इसको हम H रख लेते हैं। इन सर्कल में सबसे पहले जो वैल्यू हमने ऐड करनी है वो इन तीनों गेम्स का जो इंटरसेक्शन है उसकी वैल्यू आई है, उसको पुट करेंगे। ये रीजन यहाँ देख, ब्लैक ग्रीन और रेड, ये जो रीजन है ये तीनों सर्कल में कॉमन है, तो यहाँ पे हम 5 को पुट करेंगे। पहले हमने तीनों गेम्स के इंटरसेक्शन की वैल्यू देखी थी, अब हम दो गेम्स के इंटरसेक्शन की वैल्यू देखेंगे। देखें C इंटरसेक्शन F, इसकी वैल्यू क्या है 25, यानी क्रिकेट एंड फुटबॉल का जो इंटरसेक्शन है उसकी वैल्यू 25 है। तो इसको अब हम कॉमन रीजन में लिखेंगे क्रिकेट और फुटबॉल के। अब ये देखें क्रिकेट और फुटबॉल का कॉमन रीजन कौन सा है, ये ग्रीन लाइन और ये रेड लाइन, ये पूरा रीजन जो है क्रिकेट और फुटबॉल का कॉमन है। लेकिन इसमें देखें हम 5 पहले ही ऐड कर चुके हैं, तो टोटल वैल्यू 25 है। तो हम इसको करते हैं 25 - 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 20। तो हम 5 ऐड कर चुके हैं, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 20। नेक्स्ट वैल्यू देखें F इंटरसेक्शन H, इसकी वैल्यू 15 है। मीन्स F और H का हम देखेंगे जो कॉमन रीजन है ये ब्लैक और ग्रीन लाइन, इसमें हमने 15 ऐड करना है। तो 5 हम पहले ही ऐड कर चुके हैं, तो इसको हम 15 में से माइनस करेंगे, 15 - 5 10। इस रीजन में हम 10 लिखेंगे। उसके बाद देखें C इंटरसेक्शन H, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू 10 है। इससे भी हम कॉमन रीजन में लिखेंगे क्रिकेट और हॉकी की कॉमन रीजन में, ये इसका कॉमन रीजन है, इसमें भी 5 हम पहले लिख चुके हैं, तो पीछे 10 हमने लिखना है, तो 10 - 5 5, तो यहाँ पे भी 5 ही आ जाएगा। तो इस तरह से 5 और 5 10 हो गया। ये हमने जो कॉमन वैल्यूज थी हमारी उनको हमने लिख लिया। अब हम देखते हैं जो क्रिकेट है उसकी टोटल वैल्यू कितनी है 60। इट मीन्स ये जो क्रिकेट का रीजन है C, जिसको हमने रेड सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, इस पूरे रीजन में हमने 60 वैल्यू जो है उसको लिखना होता है। तो अब यहाँ पे देखें 25 और 5 ये पहले ही रेड सर्कल में आ चुके हैं, इनको हमने लिख लिया, तो 25 और 5 30 हो गया। तो 60 - 30 ये 30 आ जाएगा, तो इसको अब यहाँ पे हम 30 ही लिखेंगे जस्ट। उसके बाद देखें फुटबॉल की जो वैल्यू है 70 है। इस ग्रीन सर्कल में हमने 70 को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन देखें इस ग्रीन सर्कल में 25 और 10 हम पहले लिख चुके हैं, तो 20 + 10 30 + 5 35, तो 35 70 - 35, तो ये हो जाएगा 35, तो इसको हम यहाँ पे 35 लिखेंगे। लास्ट पे देखें हॉकी की वैल्यू 40 है। इसी तरह इसको हम ये जो ब्लैक सर्कल है इसके अंदर हमने लिखना है, तो 10 5 और 5 ये हम पहले ही इस हॉकी के सर्कल में लिख चुके हैं, तो 10 5 5
ये 20 हो जाएगा। तो 40 माइनस 20 20, तो यहाँ पे हम जस्ट 20 ही लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो वेन डायग्राम है वो कंप्लीट है। पाकिस्तानी पीपल आर वेरी फूडी। लास्ट क्वेश्चन 3.2 का फूड से रिलेटेड ही है। A survey was conducted in which 130 people were asked about their favorite foods. 130 लोगों से उनकी फेवरेट फूड के बारे में पूछा गया है। The survey results showed the following information. 40 people said they like nihari, 65 people said they like biryani, 50 people said they like korma, 20 people said they like nihari and biryani, 35 people said they like biryani and korma, 27 people said they like nihari and korma, 12 people said they liked all three foods nihari, biryani and korma. वैसे तो तीनों फूड्स ही निहारी, बिरयानी एंड कौरमा पाकिस्तान के हर शहरी की फेवरेट फूड है। इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा। 4 पार्ट्स हैं। पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। पीपल लाइक निहारी, उनकी तादाद कितनी है? पीपल लाइक निहारी, इसको हम निहारी को एन से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे कार्डिनलिटी का साइन ऐड करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 40। उसके बाद 65 पीपल सेड दे लाइक बिरयानी। हम लिखते हैं पीपल हु लाइक बिरयानी, पीपल लाइक बिरयानी। बिरयानी को 20 से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ बिरयानी ये आ जाएगा 65 पीपल। इसके बाद कौरमा, पीपल लाइक कौरमा, पीपल लाइक कौरमा। कौरमा को के से रिप्रेजेंट करते हैं 50 पीपल। इसके बाद 20 पीपल सेड दे लाइक निहारी एंड बिरयानी। निहारी एंड बिरयानी, एंड का वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन। यहाँ पे हम लिख लेते हैं निहारी एंड बिरयानी, ऑर्डिनलिटी एंड इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू है हमारे पास 20। इसके बाद 35 पीपल सेड दे लाइक बिरयानी एंड कौरमा, इसको हम लिख लेते हैं डी इंटरसेक्शन के बिरयानी एंड कौरमा। इसकी वैल्यू है 35। उसके बाद लास्ट पे है 27 पीपल सेड दे लाइक निहारी एंड कौरमा, इसको हम करते हैं निहारी एंड कौरमा। एंड का वर्ड है तो इंटरसेक्शन को हम यूज़ करेंगे। इसकी वैल्यू है 27। और लास्ट पे है 12 पीपल सेड दे लाइक ऑल थ्री फूड्स। ऑल थ्री फूड्स हैं तो इसमें आ जाएगा हमारा निहारी भी और बिरयानी एंड कौरमा, तो इसकी वैल्यू है 12। इसका फर्स्ट पार्ट देखें, एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा। यहाँ पे और का वर्ड यूज़ हुआ है तो इसलिए इसका मतलब है यहाँ पे यूनियन की बात हो रही है। इसको हम लिख लेते हैं जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, निहारी, बिरयानी, कौरमा। और का वर्ड यूज़ हुआ है तो इसका मतलब आएगा यूनियन। तो यहाँ पे हमने इन तीनों का जो यूनियन है, इन तीनों की जो वैल्यू है उसको फाइंड करना है। यहाँ पे हम पहले फार्मूला पुट करते हैं। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का जो फार्मूला है हमारा, कार्डिनलिटी एन यूनियन बी यूनियन के। अब इन तीनों को हम बारी बारी लिखेंगे। पहले निहारी को लिखेंगे हम एन प्लस कार्डिनलिटी बी प्लस कार्डिनलिटी के। इनको हमने लिख लिया अलग अलग, पहले निहारी को, बिरयानी को, कौरमा को। उसके बाद हमने इनका इंटरसेक्शन लिखेंगे, वो हम वैल्यू माइनस करेंगे। माइनस एन निहारी इंटरसेक्शन बी, एन इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन के। इन तीनों के जो इंटरसेक्शन है उनको हम माइनस करेंगे। बी इंटरसेक्शन के माइनस एन इंटरसेक्शन
के, और जो लास्ट है इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है उसको एंड पे हम प्लस करते हैं। ये हमारा जनरल फार्मूला है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का। अब इस फार्मूले में हम सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये एज इट इज आ जाएगी एन, एन यूनियन बी यूनियन के। उसके बाद देखें एन की वैल्यू क्या है, ये एन की वैल्यू देखें 40 है, इसको हम 40 प्लस बी की वैल्यू बिरयानी, पीपल लाइक बिरयानी, इसकी वैल्यू कितनी है 65, तो इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे 65। उसके बाद देखें कौरमा एन, यहाँ पे हम 50 को प्लस करेंगे। उसके बाद देखें माइनस एन इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू ये देखें ये वैल्यू दी गई है, एन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 20। उसके बाद देखें बी इंटरसेक्शन के, बी इंटरसेक्शन की वैल्यू देखें 35 है, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे -35। उसके बाद एन इंटरसेक्शन के, इसकी वैल्यू देखें 27 है वैल्यू, -27। लास्ट में हम वैल्यू इसको प्लस कर देंगे, एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के की वैल्यू जो है वो 12 है। इसको हम सॉल्व करते हैं, 40 प्लस 65 105, जिसमें 50 प्लस किया तो ये आ गया 155 प्लस 12 167, ने माइनस वाली वैल्यू को इकट्ठा किया तो इसकी वैल्यू आ गई 82। 167 माइनस 82 करें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 85। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था जिसमें 85 पीपल ऐसे हैं जिनको निहारी, बिरयानी और कौरमा तीनों पसंद है। अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा। इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो टोटल वैल्यू थी, टोटल वैल्यू यूनिवर्सल सेट की 130 पीपल, तो इसको हम लेंगे, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसकी वैल्यू हम लेंगे एन यू यूनिवर्सल सेट, इसको हम पुट कर लेते हैं। जो टोटल वैल्यू है यू की यूनिवर्सल सेट, ये हमारा 130 है टोटल वैल्यू। ये हमारा आंसर जो था 85 पीपल लाइक निहारी, तो इसमें हम इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो टोटल वैल्यू है हमारी यूनिवर्सल सेट की एन यूनियन, इसमें से हम वैल्यू को माइनस करते हैं जो पीपल लाइक कर रहे हैं बिरयानी, निहारी और कौरमा को, ये हमारी वैल्यू थी 85। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास है एन, एन यूनियन बी यूनियन के, ये हमारी वैल्यू थी जो पीपल लाइक कर रहे हैं निहारी को, बिरयानी को और कौरमा को। तो इसको हम टोटल में से, तो टोटल वैल्यू हमारी 130, इसमें से हम इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 45। 45 पीपल आर दोज हु डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा। सी पार्ट है हाउ मैनी पीपल लाइक वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स, निहारी, बिरयानी और कौरमा। ये सी पार्ट है, इसे इसके हम मज़ीद 3 पार्ट्स करेंगे क्योंकि इसमें हम पहले फाइंड करेंगे पीपल हु लाइक निहारी ओनली, पीपल, इसमें हमें बारी बारी अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। पीपल हु लाइक निहारी ओनली, अपनी निहारी के लिए हमने एन का वर्ड यूज़ किया था, तो इसके लिए हमें जो फार्मूला है वो हम इस तरीके से इसका फार्मूला बनाएंगे। यहाँ पे निहारी है, ये एन दिया हुआ है, इसको हम पहले यहाँ पे पुट करते हैं। उसके बाद देखें बी को हम नहीं पुट करेंगे, ये नहीं आएगा। यहाँ पे देखें एन इंटरसेक्शन बी, इसको हम पुट करेंगे, ये माइनस में है वैल्यू तो इसी को हम एज इट इज़ लिखेंगे एन इंटरसेक्शन बी। उसके बाद देखें बी इंटरसेक्शन के नहीं आएगा, एन इंटरसेक्शन के, इसमें फिर एन यूज़ हो रहा है, इसको हम लिखेंगे एन, एन इंटरसेक्शन के। और लास्ट पार्ट देखें इसमें भी एन यूज़ हो रहा है तो इसको भी हम पुट करेंगे प्लस एन, एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। अब हम इस फार्मूले में हम सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एन की वैल्यू कितनी थी 40, याद रहेगा 40। उसके बाद देखिए एन इंटरसेक्शन बी,
एन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, इसको हम ऊपर से चेक कर लेते हैं। एन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 20 है, यहाँ पे आ जाएगा -20। इसके बाद देखें एन इंटरसेक्शन के, ये एन इंटरसेक्शन के की वैल्यू है 27, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे -27 प्लस ए एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के, इसकी वैल्यू है 12, तो यहाँ पे हम 12 को पुट करेंगे। अब इन सबको हम ऐड करेंगे, 40 + 12 ये आ जाएगा 52, -20 और 27 ये आ जाएगा -47। तो 52 में से 47 को माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 5। 5 पीपल्स आर दोज हु लाइक निहारी। इसके बाद हम फाइंड करेंगे पीपल हु लाइक बिरयानी ओनली। अब फिर हमारा जो ये फार्मूला था, ये वाला फार्मूला, इसमें हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ पे बी की वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे। ये देखें एन इंटरसेक्शन एन बी की वैल्यू ये आ जाएगा यहाँ पे एन बी। उसके बाद देखें एन इंटरसेक्शन बी यहाँ पे आ रहा है, इसको भी हम इस फार्मूले में पुट करेंगे एन इंटरसेक्शन बी। उसके बाद देखें बी इंटरसेक्शन के, इसको भी हम पुट करेंगे क्योंकि हमने बी वाली वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पे आ जाएगा -एन बी इंटरसेक्शन के। उसके बाद देखें लास्ट पे इसमें एन और के की वैल्यू, इसको हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमने बी की वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे देखें एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के, तो यहाँ पे हम लास्ट जो पार्ट है उसको ऐड करेंगे एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। अब इनकी वैल्यू को पुट करते हैं। एन बी की वैल्यू देखें क्या है, एन बी की वैल्यू देखें 65 है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 65। इसके बाद एन इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू देखें एन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 20 है, इसको हम पुट करेंगे -20। बी इंटरसेक्शन के, इसकी वैल्यू देखें, ये देखें बी इंटरसेक्शन के की वैल्यू 35, इसको पुट करेंगे -35 प्लस एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है, और देखेंगे 12 है, तो इस 12 को हम पुट करेंगे यहाँ पे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 65 और 12 प्लस हो रहे हैं, इनको हमने ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 77। -20 -35 इनको हम इकट्ठा कर लेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 55। 77 में से 55 को माइनस करें तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 22। लास्ट पार्ट है इसका पीपल हु लाइक कौरमा ओनली। इसके लिए फिर हम फार्मूला जनरेट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे जो हमारा जनरल फार्मूला है, इसमें ये कौरमा की वैल्यू, ये इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे एन के। उसके बाद देखें कहाँ पे दिया गया है बी इंटरसेक्शन के, यहाँ पे के मेंशन है तो फिर इसको भी हम पुट करेंगे। जाएगा -एन बी इंटरसेक्शन के। इसके बाद देखें एन इंटरसेक्शन के, इसमें फिर के है तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एन इंटरसेक्शन के, और लास्ट में एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के, इसमें के भी है तो इसको भी हम पुट करेंगे। इस फार्मूले में वो वाली वैल्यूज लेनी है जिसके अंदर के मेंशन है, बी इंटरसेक्शन के। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। के की वैल्यू है हमारे पास 50। ये देखें के की वैल्यू हमारे पास 50 है, इसको हम ऐड करते हैं। के की वैल्यू आ गई 50। उसके बाद देखें बी इंटरसेक्शन के की वैल्यू 35 है, इसको हम पुट करेंगे 35। उसके बाद देखें एन इंटरसेक्शन के यहाँ पे दिया है, इसकी वैल्यू 27, इसको हम पुट करेंगे -27। और लास्ट पे बी इंटरसेक्शन के, इसकी वैल्यू देखें 12 है, इसको हम पुट करेंगे। अब 50 + 12 ये हमारे पास हो जाएगा 62। दो वैल्यू को हम इकट्ठा कर लेते हैं, 62 62 -62 0। तो जो लोग कौरमा को लाइक करते हैं उनकी तादाद 0 है, मतलब कोई भी पर्सन कौरमा को लाइक नहीं करता। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ड्रा अ वेन डायग्राम।
वैन डायग्राम बनाने के लिए एक रेक्टेंगल ड्रा किया और उसमें 3 सर्कल ड्रा किए। मैंने डिफरेंट कलर के इसलिए ड्रा किए हैं ताकि आपको इनका जो कॉमन रीजन है वो विजिबल हो सके। आप लोग एक ही कलर से ये तीनों सर्कल ड्रा कर सकते हैं। इसको हम इस सर्कल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन के साथ। निहारी को एन, ये सर्कल होगा निहारी का। इसको हम करते हैं बी के साथ, ये बिरयानी का सर्कल होगा। और ये जो लास्ट सर्कल है के, ये कौरमा का सर्कल होगा। इसके बाद हम देखते हैं जो तीनों रीजन में कॉमन वैल्यू है एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के, ये वैल्यू 12 है। तो ये देखें हम इसको किस पार्ट में लिखेंगे, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे देखें, ये ब्लैक का सर्कल है, यहाँ पे ग्रीन का सर्कल है और ये रेड का सर्कल है। तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये रीजन कॉमन है तीनों में। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 12। यहाँ पे हम 12 पुट करेंगे। उसके बाद देखें निहारी एंड बिरयानी, इसका रीजन कौन सा है, निहारी एंड बिरयानी की वैल्यू 20 है। इसका रीजन देखें, ये वाला जो रीजन है निहारी एंड बिरयानी का रीजन है, ये वाला, ये निहारी एंड बिरयानी का है। अब ये इसमें टोटल वैल्यू 20 है, लेकिन देखें हम 12 ऐड कर चुके हैं हाफ रीजन में, तो ये हाफ रीजन इसका रह गया है। इसमें हम करेंगे 20 माइनस 12, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 8। टोटल वैल्यू ये देखें निहारी और बिरयानी, ये वाला रीजन कॉमन है, लेकिन हमने 12 ऐड कर दिया है, तो हम सिर्फ 8 ऐड करेंगे। 12 प्लस 8 ये हो जाएगा 20। उसके बाद देखें बिरयानी और कौरमे का जो रीजन कॉमन है, ये रीजन जो है ये बिरयानी और कौरमे का कॉमन रीजन है, और इसमें भी हम 12 ऐड कर चुके हैं। तो हम देखते हैं इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, 35। 35 माइनस 12, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 1 2, 23। तो अब ये देखिए 23 हम इस रीजन में ऐड करेंगे। इसके बाद ये देखें निहारी एंड कौरमा का जो कॉमन रीजन है उसको हम चेक कर लेते हैं। निहारी एंड कौरमा, इसकी वैल्यू देखें 27 है। तो ये 27, ये वाला जो रीजन है निहारी और कौरमा के लिए कॉमन है, इसमें हमने 12 पहले ही ऐड कर दिया हुआ है। तो इसको हम करेंगे 27 माइनस 12, 2 माइनस 1 1, तो ये आ जाएगा 15। उसके बाद देखें ये निहारी का पूरा रीजन है, इसमें ये टोटल वैल्यू निहारी की क्या है, निहारी जो पीपल लाइक करते हैं उसकी वैल्यू 40 है। तो ये पूरा रीजन जो है इसमें हमने 40 को यहाँ पे हमने मेंशन करना है, लेकिन यहाँ पे देखें 8 12 और 15 हम लोग पहले ही ऐड कर चुके हैं। तो इनको हम तीनों वैल्यू से इकट्ठा कर लेते हैं, 12 और 8 20 और 15 35। इसको हम यहाँ पे माइनस करते हैं, माइनस 35, तो ये आ जाएगा 5। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 5, मतलब ये पूरा रीजन जो है इसमें हमने 40 को मेंशन करना था, तो ये 40 की वैल्यू इस पूरे रीजन में आ चुकी है। यानी कि वैल्यू आ गई 65, टोटल इसकी वैल्यू 65। इसको हमने पूरे सर्कल में ऐड करना है। यहाँ पे देखें 23 12 और 8 ये पहले ही हम ऐड कर चुके हैं, तो हमने इन तीनों वैल्यू को इसमें से माइनस कर देना है, इन तीनों को हम प्लस कर लेते हैं। 23 प्लस 8 31, 31 में 12 प्लस करें तो ये हो जाएगा 43। और 43 इसमें से हम माइनस कर लेते हैं, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 4 2, ये आ जाएगा 22। तो इस रीजन में हम 22 ऐड करेंगे, बाकी इन सब को मिला के ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 65। उसके बाद देखें कौरमा की वैल्यू हमने पुट करनी है, कौरमा की वैल्यू टोटल जो है वो 50 है। अब देखें 23 12 और 15 हम पहले ही लिख चुके हैं, तो इसको हम प्लस कर लेते हैं। 23 में 12 हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 35, 35 में 15 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 50। ये पूरी वैल्यू 50 ही जिसकी तादाद थी, तो 50 पूरा हो चुका है, तो यहाँ पे हम फिर 0 लिख देंगे। इस तरह से ये हमारी वेन डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी।